झूठ की चैंपियन मोदी सरकार के मुंह पर एक और तमाचा। भारत के अंदर से ही पाकिस्तान के हक में गवाही मिल गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर हमलावरों को भारतीय करार दे दिया। बोले कि मफरूजों की बुनियाद पर संगीन इल्जामात आखिर क्यों लगाए गए। हमला आवर भारतीय शहरी थे और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की। हुकूमत अब तक तहकीकात से क्यों आगाह नहीं कर रही। मोदी सरकार में इतनी जुर्रत नहीं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात कराए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिश। ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा में नकाब कर दिया। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसीज की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद हैं। जेलों में कैद अफराद को सरहद पार दहशतगर्द करार देकर मारा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म करवाया जाएगा। PGISPR पहले ही इस भारतीय मंसूबे बारे बता चुके हैं। अमरीकी सदर का 29वें बार पाक भारत जंग खत्म कराने का तज़किरा। कहते हैं कि अगर सीज फायर न कराता तो पाकिस्तान भारत के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। दोनों ममालिक एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देते। सदर न होता तो दुनिया में इस वक्त 6 बड़ी जंगें जारी होती। कॉन्गो और रवांडा में भी सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस को धमकी दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए 10 से 12 दिन की डेडलाइन दी है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दोबारा हमले का भी इशारा। गजा जंगबंदी में हमास रुकावट है। गजा में फूड सेंटर बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंच जाएगा। सदर ट्रंप से बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की स्कॉटलैंड में मुलाकात। गजा जंगबंदी पर तबादला ख्याल। नरेंद्र मोदी की सरेंडर की गूंज भारतीय लोकसभा में पहुंच गई। किसके सामने सरेंडर किया, किसके सामने झुके। ओपोजिशन के भारतीय वज़ीर आज़म से कड़े सवालात। कांग्रेस रहनुमा ने कहा अमेरिकी सदर ने जंगबंदी पर मजबूर किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 5-6 जहाज गिरे, बताएं कितने तैयारे गिरे। मोदी जी क्यों डगमगाए। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। गालम गलोच और हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद सना निसार डोगर ने हुकूमती MPA हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन पर इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कायम मकाम स्पीकर के मना करने के बावजूद अरकान बाज न आए। वज़ीर कानून सुहेब बर्ट, आशिक करमानी, मोइन कुरैशी भी बेच बचाव कराने की कोशिश करते रहे। हालात काबू से बाहर होने पर कायम मकाम स्पीकर ने इजलास कुछ देर तक के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। आज अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान में दाखिल हुए। खूब हल्ला गुल्ला किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुश्किलात में घिरी PTI के लिए एक और मुश्किल। 9 मई केसेस में सजा याफ्ता सेनेटर एजाज चौधरी, ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर और MNA अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से एजाज चौधरी, NH66 वजीराबाद और PP से तासिम मियावाली की नशस्तें खाली करार दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ADC से सजाओं पर PTI पंजाब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। मामले में मुदाखलत करने की अपील कर दी। फैसलों पर नजरसानी की भी इस्तदाब। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी ने खत में लिखा कि 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम नहीं किया गया। अदालतें रात 2 बजे तक लगाई गईं। ये मुकदमात सियासी हैं। सफाई का मुनासिब वक्त नहीं दिया गया।
शफाफ ट्रायल न देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इल्तिजा है कि मुकदमात के लिए जुडिशल मैकेनिज्म बनाया जाए, अदालती कार्रवाई को मीडिया कवरेज की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुइन रियाज कुरैशी ने कहा कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन पर केसेस को खत्म नहीं किया गया। मुल्क में एक के बाद एक माली स्कैंडल सामने आ रहा है। हुकूमती इक़दामात बेसूद। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी मार्केट से गायब। जहां दस्तयाब वहां कीमतें पहुंच से बाहर। बेशतर शहरों में 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। गुजरांवाला की होलसेल मार्केट से भी चीनी गायब। दुकानदार 173 के सरकारी रेट के बजाय 200 रुपए तक बेचने लगे। लाहौर में रेट 180 से 190 रुपए, दीगर शहरों में भी 190 रुपए में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी की 200 रुपए किलो कीमत पर कमिश्नर का नोटिस, 173 रुपए सरकारी रेट दे दिया। दुकानदार बदस्तूर 185 रुपए में फरोख्त करने लगे। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरी पर क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1349 दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ शहरों से 24 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1320 को जुर्माने किए गए। मार्केट से चीनी गायब होने पर हुकूमत मुतहर्रिक। चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मिल मालिकान के खदशात पेश किए। राना तनवीर का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का भी फैसला। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ऑन फायर। साबिक पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहा शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल्स का मालिक है। इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है। क्या ये मुफादात का टकराव किसी को नजर नहीं आता? 97 अरब रुपए के ठेके बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी कंपनी को देने का इल्ज़ाम मुस्तरद। तारिक फजल चौधरी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लीगी सेनेटर्स ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। ये कहना कि पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं झूठ है। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सबूत हैं तो दिखाएं वरना मुझसे मुआफ़ी मांगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बगैर तहकीक बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो से मुतालिक साबिक वज़ीर ख़जाना का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। एक सवाल के जवाब में कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इसाक डार का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी, अब वापस ला रहे हैं। जरदारी और शरीफ खानदान मजे कर रहा है, गरीब मजीद पिस रहे हैं। अशाया ज़रूरिया 200% महंगी हो गई। हमारे दौर में बिजली का बिल 1500 आता था, आज 20,000 आ रहा है। मोहसिन नकवी पहले 450 अरब की गंदम का तो हिसाब दे दें। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। डिजिटलाइजेशन का मकसद अवाम को बग़ैर इजाफी अखराजात सहूलत पहुँचाना है। वज़ीर आज़म की कैशलेस इकॉनमी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत की जाए। तमाम हुकूमतें विफाक से भरपूर ताउन करें। डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मज़ीद मुस्तैद बनाया जाए ताकि अहदाफ हासिल हो सकें। तमाम स्टेक होल्डर से बामानी मुशावरत को प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एलिज़ाबेथ हॉरेस्ट की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक का बाहमी रवाबित मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना का IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है।
पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी हुकाम से वाशिंगटन में कामयाब मुलाकातों का तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एसख्वाजा ने दरख्वास्त दायर कर दी। मिलिट्री कोर्ट फैसलों में अपील का हक न देने का मौक़िफ़ अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फैसला सुनाया। 45 दिन में अपील का हक देने का हुक्म दिया गया। 45 दिन गुजर जाने पर भी हुकूमत ने कानून साजी नहीं की। अदालती फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में सदा। बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल सुबह समाअत करेगा। मुकदमा 9:30 बजे के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट की अली अमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश न होने पर वारंट जारी किए थे।